चलिए, आज एक ऐसे गांव की कहानी को समझते हैं जहां एक छोटी सी अनजाने में हुई गलती एक पुराने सोए हुए आतंक को फिर से जिंदा कर देती है। ये कहानी है धोखे की, काले जादू की और एक ऐसे सच की जो रोंगटे खड़े कर दे। आइए इसके हर पहलू को करीब से देखते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है इस रहस्यमयी और कह सकते हैं काफी परेशान करने वाली चेतावनी से। 20 साल पुराना आतंक वापस आ गया है। मतलब कोई ऐसा डर था जो दबा हुआ था, खत्म हो चुका था, लेकिन अब वो फिर से जाग गया है। आखिर ये आतंक था क्या और इसे जगाया किसने? तो इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर हैं वो हैं गिरधारी, एक पोस्टमास्टर जिनका अभी अभी ट्रांसफर एक बड़े ही अजीब और सुनसान से गांव में हुआ है। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस गांव में उनकी पहली ही रात एक भयानक अनुभव में बदलने वाली है। जरा सोच कर देखिए माहौल कैसा होगा। चारों तरफ घना अंधेरा है, ऊपर से सर्दियों का कोहरा और गांव में दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है, एकदम सन्नाटा। ऐसे में गिरधारी और उनकी पत्नी के पास रात के खाने के लिए चावल तक नहीं है और इसी चावल की तलाश में गिरधारी को उस डरावनी रात में बाहर निकलना पड़ता है। खैर, थोड़ी देर भटकने के बाद उन्हें एक अकेली सी दुकान दिखती है जहां एक लालटेन टिमटिमा रही होती है। दुकान का मालिक है कालीचरण, सांवले काले रंग का एक बूढ़ा आदमी जिसके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब सी मीठी सी मुस्कान है। जानते हैं, वो मुस्कान जो आंखों तक नहीं पहुंचती। और बस यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। कालीचरण गिरधारी से कहता है कि दुकान के सामने रखे एक गंदे से मिट्टी के घड़े को हटा दे। गिरधारी भी अनजाने में उसे अपने पैर से हल्का सा धक्का देता है और घड़ा बड़ी आसानी से टूट जाता है। लेकिन अंदर से जो निकलता है वो चौंकाने वाला है, कुछ सूखी हड्डियां और मुरझाए हुए फूल। गिरधारी को ये सब थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन वो चावल लेकर घर की तरफ चल पड़ता है। पर जैसे ही वो पलटकर देखता है, लालटेन की रोशनी में कालीचरण की परछाई जमीन पर इतनी लंबी और भयानक दिखती है कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। ये पहली अलौकिक घटना थी। तो अगली सुबह होती है और पिछली रात जो कुछ भी हुआ था उसका असर अब दिखने लगता है। गिरधारी को धीरे धीरे कुछ ऐसी चेतावनियां मिलने लगती हैं जो गांव के एक बहुत गहरे और दबे हुए राज की तरफ इशारा कर रही थी। पोस्ट ऑफिस में उसका एक सहकर्मी उसे बताता है, गांव पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वो 20 साल पुराना डर इस गांव में फिर से जाग गया है। ये सुनकर गिरधारी की उलझन और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो अब वक्त आ गया है उस रहस्य से पर्दा उठाने का। गांव का वो भयानक इतिहास क्या था और उस रात दुकान पर मिला आदमी कालीचरण असल में कौन था? तो हुआ ये था कि 20 साल पहले पूर्णिमा की रातों में गांव से बच्चे गायब होने लगे थे। एक रात गांव वालों ने कालीचरण को रंगे हाथों पकड़ लिया। वो एक बच्चे की बलि देने के लिए काला जादू कर रहा था। गुस्से से भरी भीड़ ने उसे पीट पीट कर मार डाला और फिर एक सन्यासी ने उसकी आत्मा को उसी मिट्टी के घड़े में बंद कर दिया जिसे गिरधारी ने तोड़ा था। तो यहां पर काला जादू का मतलब है एक ऐसा भयानक अनुष्ठान जिसमें शक्तियां हासिल करने के लिए बच्चों की बलि दी जाती थी। यही वो घिनौना सच था जिसके कारण 20 साल पहले गांव वालों ने कालीचरण की जान ले ली थी। और आजाद होते ही कालीचरण की आत्मा ने एक गांव वाले के जरिए अपना संदेश भेजा, मैं वापस आ गया हूं, अब धीरे धीरे पूरे गांव को खत्म कर दूंगा। अब खतरा असली था और उसका मकसद एकदम साफ था, बदला। ये सब जानने के बाद गिरधारी को एक भयानक एहसास होता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ आता है कि उसे धोखा दिया गया था और इस पूरी तबाही का जिम्मेदार वही है। अब वो किसी भी कीमत पर अपनी गलती सुधारना चाहता है। अब पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। कालीचरण के उस मीठे बर्ताव का एक ही मकसद था, गिरधारी को अपनी चाल में फंसाना। गिरधारी का भोलापन ही कालीचरण का सबसे बड़ा हथियार बना और वो बेचारा अनजाने में उसकी शैतानी योजना का एक मोहरा बन गया। गिरधारी अपनी गलती को मानता है और गांव वालों के सामने कहता है, अपनी इस गलती का प्रायश्चित करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। अब वो सिर्फ एक विक्टिम नहीं बल्कि इस मुश्किल का हल निकालने का हिस्सा बनना चाहता है। तो अब कहानी पहुंचती है अपने अंतिम और सबसे खतरनाक मोड़ पर, जहां सन्यासी उस आत्मा का सामना करने और उसे हमेशा के लिए दोबारा कैद करने की एक योजना बनाते हैं। ये अंतिम टकराव असल में दो ताकतों के बीच था। एक तरफ थी कालीचरण की आत्मा जो बदले की आग में जल रही थी और धोखे की ताकत रखती थी, तो दूसरी तरफ थे सन्यासी
जिनके पास ज्ञान और पूरे गांव के विश्वास की शक्ति थी। एक का लक्ष्य था विनाश, दूसरे का लक्ष्य था बंधन। सन्यासी का प्लान बहुत ही सटीक था, पर उतना ही खतरनाक भी। गिरधारी, जिस पर कालीचरण अब भी भरोसा करता था, दुकान के अंदर जाएगा और उसे बातों में उलझा के रखेगा। ठीक उसी वक्त सन्यासी दुकान के चारों ओर एक आध्यात्मिक बंधन बनाएंगे, और जैसे ही इशारा मिलेगा, गिरधारी बाहर कूद जाएगा और जाल अपना काम कर देगा। और जैसे ही जाल बिछता है, कालीचरण का वो मीठा मुखौटा उतर जाता है और उसका असली राक्षसी रूप सामने आ जाता है। वो चीखता है, सन्यासी, तूने मेरे साथ धोखा किया। मैं यहां से आजाद होकर सबसे पहले तुझे ही भयानक मौत दूंगा। सन्यासी के नेतृत्व में पूरा गांव एक साथ मिलकर मंत्र जाप करने लगता है। उनकी सामूहिक शक्ति गूंज उठती है, और फिर अचानक कालीचरण और उसकी दुकान भयानक आग की लपटों में घिर जाते हैं। उसकी दर्दनाक चीखें धीरे धीरे रात के अंधेरे में गायब हो जाती हैं। आग ने कालीचरण के शरीर को तो खत्म कर दिया था, लेकिन उसकी आत्मा अब भी एक खतरा थी। सन्यासी जानते थे कि सिर्फ उसे नष्ट करना काफी नहीं है, एक स्थायी समाधान चाहिए ताकि ये बुराई फिर कभी वापस न लौट सके। सन्यासी की योजना बहुत दूर की सोच वाली थी। एक नए घड़े में हड्डियां, सिंदूर और फूल रखे जाते हैं, और उसके ऊपर बरगद का एक छोटा सा पौधा लगा दिया जाता है। अब जैसे जैसे ये पेड़ बढ़ेगा, इसकी जड़ें उस आत्मा के लिए एक जिंदा जेल बनती जाएंगी, और इस पौधे की सुरक्षा के लिए चारों तरफ एक दीवार भी बना दी जाती है। गांव वालों का मानना है कि जब तक ये बरगद का पेड़ खड़ा रहेगा, कालीचरण की आत्मा बंधी रहेगी। गांव में शांति तो लौट आई है, लेकिन अब उस शांति की निगरानी एक जिंदा जेल कर रही है। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या एक पेड़ वाकई किसी आत्मा को हमेशा के लिए कैद कर सकता है, या फिर बुराई हमेशा वापस आने का कोई नया रास्ता ढूंढ ही लेती है?